अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, पट्ठों में दर्द के बारे में, मसल पेन के बारे में। ज़िंदगी में हर शख्स कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से ज़रूर गुजरता है। स्पेशली अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें हमेशा पट्ठों में दर्द रहता है। वो ये कहते रहते हैं कि हमारे कंधे भारी हो गए हैं, पट्ठों के ऊपर दबाव हमें महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में माइल क्या बोलते हैं। माई का मतलब होता है मसल, एल्जिया जो होता है इसका मतलब होता है दर्द। एनीवे ये जो माइल्जिया होता है या मसल पेन होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती है। ये एक सिम्टम होता है किसी भी अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन का, या फिर आप इसे सिंपल ऐसे समझ लें कि किसी बीमारी की वजह से ये हो सकता है। ये जो माइल्जिया होता है या मसल पेन होता है, ये आपको जो पट्ठों में दर्द होता है, ये दो तरह का हो सकता है। एक एक्यूट माइल्जिया होता है और एक क्रोनिक माइल्जिया होता है। जो एक्यूट माइल्जिया होता है या क्रोनिक माइल्जिया होता है, इसमें सिम्टम क्या आते हैं, तो इसको हम दो हिस्सों में देखेंगे ताकि आपको बात को समझने में आसानी हो। देखिए, जब आपको एक्यूट माइल्जिया होता है, एक्यूट का मतलब होता है एकदम से, जैसे आपको एकदम से कोई सिम्टम आता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एकदम से आपका मसल पुल हुआ, आपको मसल के अंदर पेन हो गया। आपने अक्सर क्रिकेट के अंदर देखा होगा, जब रनिंग कर रहे होते हैं एकदम से वो उछलना शुरू हो जाते हैं, तो उनका जो मसल होता है वो पुल हो जाता है और उनको वहाँ पे शदीद किस्म का दर्द होता है। चलिए मैं इसको आपके लिए मज़ीद आसान कर देता हूँ कि जब आप सो के उठते हैं, आपने अंगड़ाई ली और फ़ौरन आपको मसल में दर्द शुरू हो गया, बट ये जो दर्द होता है ये थोड़ी देर बाद चला जाता है, ये कुछ दिनों के अंदर अंदर चला जाता है। जो क्रोनिक माइल्जिया होते हैं, इसमें जो सिम्टम होते हैं वो लंबे अरसे तक चलते हैं। जैसे आपको मसल में पेन होगा, साथ में जॉइंट में भी पेन होगा, साथ में फीवर भी हो सकता है, इसी तरह से पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है, डिप्रेशन लाइक सिम्टम हो सकते हैं। तो जो क्रोनिक माइल्जिया होते हैं, इसमें सिम्टम लंबे अरसे तक चलते हैं और एक अनएक्सप्लेन तरह का दर्द होता है आपको, आप मतलब डिप्रेशन लाइक सिम्टम आपको फील होते हैं। अब ये जो अक्यूट माइल्जिया है या फिर क्रोनिक माइल्जिया है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, तो ये आप एक एक इनको मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। देखिए, जब आपको अक्यूट माइल्जिया होता है तो इसमें इसकी जो वजूहात होती हैं वो काफ़ी सारी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने एक्सरसाइज की, उसकी वजह से हो सकता है। ओवर यूज़ ऑफ मसल, आपने किसी एक मसल का या फिर ग्रुप ऑफ मसल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जैसे ख़वातीन आटा गूंथती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। इसी तरह आपने लंबी वॉक कर दी, उसकी वजह से हो सकता है। इसी तरह से कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। इसी तरह से जो है वो कोई भी आपको लाइक फ्लू अगर आपको हो जाता है, या फिर जिसमें फ़ीवर आता है, मलेरिया हो जाता है, लूपस डिजीज़ है, इनमें आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपको जो है वो एक्यूट माइल्जिया हो जाए, मसल में दर्द शुरू हो जाए। इसी तरह विटामिन की कमी हो सकती है, स्पेशली विटामिन डी की कमी हो सकती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई लेते हैं, स्टैटिन लेते हैं, तो अगले दिन आपको फील होता है कि आपके मसल में पेन है, तो ये एक एक्यूट माइल्जिया का साइन होता है कि आपके मसल जो है वो दर्द कर रहा है। इसी तरह से जो लोग एसी, जो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, उनमें एक क्लास होती है एसी इनहिबिटर, वो दवाइयाँ लेते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसी तरह से जो लोग अल्कोहल लेते हैं, कैफ़ीन लेते हैं, इसकी वजह से भी आपको एक्यूट माइल्जिया हो सकता है। अब जो क्रोनिक माइल्जिया होते हैं, उसकी जो वजूहात हैं वो इससे डिफरेंट होती हैं। वो मतलब डिफरेंट ये है कि वो ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपको क्रोनिक माइल्जिया होगा, जो कि लंबे अरसे तक चल रहा है। आपके घर में ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे जो ये कहते हों, लंबे अरसे से ये कह रहे होंगे कि मुझे दर्द है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो क्यों दर्द है। टेस्ट करवा रहे हैं, वो टेस्ट ठीक आ रहे हैं, बट वो दर्द काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो बीमारियाँ होती है जिसमें आपकी अपनी बॉडी अपने ही सेल्स को दुश्मन समझ के मारना शुरू कर देती है। जैसे किसी को फाइब्रोमाइल्जिया होता है, पूरे जिस्म में अगर आपको दर्द हो रहा है। इसी तरह से अगर किसी को रोमेटाइड आर्थराइटिस है, तो इसमें जो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसके साथ साथ मसल पेन करते हैं, ये हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, उसके अंदर भी ऐसा होता है, आपके मसल जो है वो दर्द करते हैं, आपके जॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, साथ में फीवर भी आ सकता है। तो ये जो क्रोनिक माइल्जिया होता है, मतलब एक लंबे अरसे से आपकी बॉडी दर्द कर रही है, आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, साथ में फीवर भी आ रहा है, साथ में आपको कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, डिप्रेशन लाइक सिम्टम आ रही, तो हमेशा इनके पीछे कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। एनीवे, अब इसका टेस्ट कौन सा होता है, तो देखिए, ये जो माइल्जिया होता है, क्योंकि ये एक सिम्टम होता है तो इसका कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप सिम्टम बताएंगे बहुत सारे और अपनी हिस्ट्री बताएंगे, तो डॉक्टर कुछ टेस्ट कर सकता है। जैसे सीबीसी टेस्ट करके देखा जा सकता है इन्फेक्शन को, हार्मोनल टेस्ट किया जा सकता है, ईएसआर टेस्ट करके देखा जा सकता है कि बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रही है, या फिर अगर कोई चोट लगी है तो एक्सरे किया जा सकता है। बहुत रेयर कंडीशन में एमआरआई और सीटी स्कैन भी किया जा सकता है। एनीवे, अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, इलाज की तरफ। तो ट्रीटमेंट को भी हम दो हिस्सों में देखेंगे, एक एक्यूट माइल्जिया में और एक क्रोनिक माइल्जिया के लिए। तो अगर आपको एक्यूट माइल्जिया होता है तो आप घर पे क्या कर सकते हैं।
तो पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि जिस भी मसल के अंदर आपको पेन है उस मसल को रेस्ट दें, और अगर आपको कहीं पे सूजन हुई है तो आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए। और अगर 72 आवर्स गुजर चुके हैं तो आप हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं, जो गर्म बॉटल होती है उसको आप लगा सकते हैं कहीं भी जहाँ भी आपको दर्द है वहाँ पे ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ मिलती हैं पेन को कम करने के लिए, जैसे आइबोप्रोफिन है या फिर एसिटामिनोफिन है, ये लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मसाज कर सकते हैं। मसाज के लिए डिफरेंट क्रीम मिलती हैं जो पेन को कम करती हैं, जिनमें एक बहुत ही अच्छी क्रीम है जिसका नाम है डीप हीट, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप एनेस्थेटिक क्रीम ले सकते हैं जो वक्ती तौर पे उस जगह को सुन्न कर देती है, जैसे लाइडोकेन है, वो आप लेके उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जेल की फॉर्म में भी मिलती है, क्रीम भी मिल जाती है, आप लेके इस्तेमाल करेंगे तो ये उस जगह को वक्ती तौर पे नम कर देती है, जिसकी वजह से आपको पेन नहीं होता है। इसके अलावा आप गोल्डन मिल्क ले सकते हैं, यानी हल्दी डाल के दूध के अंदर ले सकते हैं। ये भी आपके पेन को काफ़ी हद तक कम करेगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को काफ़ी हद तक कम कर देगा। अब अगर आपको क्रोनिक माइल्जिया है, बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, या फिर जब आपको ऐसा कुछ हुआ है या आपको मसल पेन हुआ और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ठीक नहीं हो रहा, और उसके साथ आपको फीवर आ रहा है, आपके जॉइंट के अंदर दर्द हो रहा है, बॉडी पे कोई रैशेस बन रहे हैं, इसी तरह से आपके यूरिन पे आपका कंट्रोल नहीं रहा, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको फिजियोथेरापी एडवाइस कर सकता है। इसी तरह अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जा सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दी जा सकती हैं, दर्द को कम करने वाली आपको दवाई दी जा सकती है, साथ में कुछ विटामिन भी आपको एडवाइस किए जा सकते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स में भी स्पेशली विटामिन B12 आपको दिया जा सकता है। इसी तरह से विटामिन D दिया जा सकता है। फिश ऑयल के जो सप्लीमेंट होते हैं वो भी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, वो भी आपको एडवाइस किए जा सकते हैं। और अगर ये दर्द फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो कि उस स्पेसिफिक एरिया पे दिए जाते हैं जहाँ पे आपको मसल पेन होती है, जिससे आपका ये जो क्रोनिक माइल्जिया है ये ठीक हो जाता है, इसको ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। तो ये थी माइल्जिया के ऊपर, मसल पेन के ऊपर, पट्ठों के दर्द के ऊपर वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट में टाइप करिए। अल्लाह हाफ़िज़।